हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम काफ़ी दिन बाद आ रहे हैं क्योंकि हमारी पूजा चल रही है, सब ब्रह्मचर्य का पालन चल रहा है। तो आज फुर्सत मिली तो सोचा आज वीडियो बना लेते हैं आपकी। ठीक है, चलिए। आज जो वीडियो हम बना रहे हैं, आपकी वीडियो बना रहे हैं धनु राशि के ऊपर। धनु राशि जिसके स्वामी होते हैं गुरु। और गुरु क्या है? गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो आप गुरु को समझ सकते हैं, गुरु क्या है। गुरु ही माता, गुरु ही पिता, गुरु ही पूर्ण परमेश्वर। हे परम पिता परमेश्वर, तुम्हें बार बार आदेश। तो आपका जो गुरु है, गुरु अपने आप में एक ऐसे मतलब है, गुरु चाहे तो आपको क्या दे दें, आपको क्या मिल जाए, आप नहीं समझ सकते हैं। तो इसलिए गुरु का होना जीवन में अपने आप में बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं। जो आज हमारी वीडियो है हमारी सूर्य के ऊपर। सूर्य यानी सूर्य कहाँ पर? आपकी कन्या राशि में। अच्छा, दूसरी बात कर लेते हैं धनु, जिसके स्वामी होते हैं आपके गुरु, और आपके सूर्य जिसके स्वामी होते हैं वो आपके सिंह के जो स्वामी होते हैं सूर्य। ठीक है, तो अब ये दोनों ही क्या है? दोनों ही अग्नि तत्व की राशि हैं। आपके धनु भी अग्नि तत्व की राशि है और सूर्य भी आपके अगर सिंह राशि देखते हैं तो सिंह भी आपकी अग्नि तत्व की राशि है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं। चलिए और इनको देख लेते हैं कहाँ पर विराजमान है आपके इसमें, आपकी कुंडली में। आपकी जो कुंडली में दसम भाव पर आपके सूर्य इस समय हैं विराजमान। और ये दसम भाव किसका होता है? ये आपके यश का होता है, प्रसिद्धि का होता है, रोजगार का होता है और आपके कर्म का होता है। यानी ये आपके जहाँ से आपको नौकरी प्राप्त हो सकती है, व्यापार प्राप्त हो सकता है, बिजनेस प्राप्त हो सकता है, जहाँ से आपको जीवन में प्रसिद्धि मिल सकती है, ये उस भाव में आके विराजमान है। और सूर्य आपके क्या होते हैं? सूर्य हम आपको हर बार बता दें, सूर्य आपका सम्मान होते हैं, सूर्य आपकी आत्मा होते हैं, सूर्य आपका तेज होते हैं, सूर्य पिता के कारक होते हैं और सूर्य ग्रहों के राजा होते हैं। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए। जहाँ भी सूर्य शब्द आता है हम हमेशा एक बात कहते हैं, अगर सूर्य को आप प्रसन्न करना चाहते हैं, खुश करना चाहते हैं, तो हम हमेशा कहते हैं कि अपने पिता का, पिता तुल्य समान जो भी व्यक्ति है उसका सम्मान करें, उसका आदर करें। तो कहीं ना कहीं सूर्यदेव की जो अनुकंपा है आपके ऊपर पूर्ण रूप से आएगी और उसका आप पूर्ण रूप से फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले जो खास बात है, जितने हमारे इस समय विद्यार्थी गण हैं जो इस समय कहीं भी किसी भी प्रयास में अपना प्रयास कर रहे हैं, किसी भी नौकरी के लिए, किसी भी कंपटीशन के लिए, सूर्य अपने आप में कुंडली में अगर महान है, सूर्य अगर बलवान है, सूर्य का तेज आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं फैल रहा है, तो कोई आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। ये बात आप समझ लें। ठीक है, तो चलिए। तो सूर्य को प्रसन्न करने के लिए क्या चीज़ें करनी जरूरी है वो भी हम आपको बताएंगे। तो पहले समझ लेते हैं कि सूर्य से क्या फ़र्क पड़ेगा, कैसे हम इससे फ़ायदा ले सकते हैं, क्या हमारे जीवन में रोशनी डाल सकती है। तो सूर्य हमने आपको बता ही दिया। तो ऐसा कौन सा वो हो सकता है जहाँ सूर्य प्रकाश डालेगा या जहाँ सूर्य की रोशनी जाएगी वो घर प्रकाश में ना हो। तो अब इसे देख लेते हैं। जो सूर्य प्रकाश डाल रहे हैं सीधा कहाँ पर डाल रहे हैं? आपके बिल्कुल सामने डाल रहे हैं। जो एक सातवीं दृष्टि में प्रदान है, वो सातवीं दृष्टि कहाँ पर पड़ रही है? बिल्कुल चतुर्थ हाउस पर पड़ रही है, चतुर्थ भाव पर पड़ रही है। और ये भाव किसका होता है? ये भी आपका होता है आपका जमीन का, परिवार का, भौतिक सुखों का, आपके कंफर्ट्स का, जो आपकी भौतिक सुविधाएं जहाँ से आपको प्राप्त होती हैं, जहाँ से आपकी कंफर्ट्स लाइफ चलती हैं, जहाँ से आप ज़मीन बनाते हैं, गाड़ी बनाते हैं, मकान बनाते हैं, दुकान बनाते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये भाव उसका है। और यहाँ जो राशि विराजमान है, राशि कौन सी विराजमान है? मीन, जिसके स्वामी कौन है? गुरु। ठीक है, जिसके स्वामी होते हैं गुरु। तो क्या हुआ? गुरु का आपको यहाँ भी साथ मिल रहा है। और गुरु भी देवतुल्य है, देव भगवान है, और ये भी अपना वो हो गया आपके। ठीक है, और दूसरी बात क्या है? दोनों आपस में परस्पर मित्र है। तो मित्र की वजह से क्या होगा? यहाँ इनका पूर्ण रूप से आपको फायदा होगा, पूर्ण रूप से आपको यहाँ इनकी मतलब इसका फायदा आप प्राप्त कर लेंगे। तो अब क्या हो सकता है आपके जीवन में? क्योंकि अभी कब तक रहेंगे? अभी आपके 16 अक्टूबर तक आपके यहीं रहेंगे और अभी दिन बच रहे हैं। अभी आपके 20 दिन आपके हैं, अभी 20 दिन इस मतलब महीने के भी बच रहे हैं आपके, मान सकते हैं आप। मतलब अक्टूबर में 16 दिन बच रहे हैं और 5 दिन अभी यहाँ पर बच रहे हैं। तो क्या होगा? सूर्य से आप ये फ़ायदा ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको हो सकता है
कि कोई आपकी ऐसी इन्वेस्टमेंट हो जाए या ऐसा सामान आ जाए। क्योंकि गुरु क्या है, गुरु धन के कारक हैं। आप देखिए संतान के कारक हैं, तो गुरु से क्या है, हम गुरु से धन को प्राप्त करते हैं। तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट, कहीं ना कहीं पैसा, कहीं ना कहीं लेन देन, कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है जो आपके जीवन में नई रोशनी डाल सकता है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं आपके द्वितीय भाव की बात कर लेते हैं। द्वितीय भाव में जो राशि विराजमान है वो मकर राशि विराजमान है, जिसके होते हैं स्वामी शनिदेव। और शनिदेव क्या है, हम हमेशा कहते हैं न्याय के और कर्म के। और ये भाव कौन सा, यानी यहाँ पर धनेश कौन बन गए, यहाँ पर धनेश बन गए आपके शनि। अब धनेश बन के शनि, तो यहाँ क्या है, शनि को प्रसन्न करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, शनि को प्रसन्न करने के लिए कहीं ना कहीं आपको कर्म करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। जब आप मेहनत करेंगे तो कहीं ना कहीं उसका फल मिलेगा। आप ऐसे समझ सकते हैं, शनिदेव भले ही आप कह सकते हैं कि क्रूर है, लेकिन क्रूर वो अपनी जगह है, लेकिन जब फल देते हैं, फल वो आपको क्या देते हैं, जो आप मेहनत करते हो, जैसा आप परिश्रम करते हो, उसका वो फल आपको प्रदान करते हैं। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं आपके पराक्रम की और परिश्रम की। यहाँ पर कौन सी राशि विराजमान है, यहाँ पर कुंभ राशि विराजमान है, जिसके स्वामी हो गए शनिदेव। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ भी आपसे वो मेहनत कराएंगे, मेहनत करोगे तो फल मिलेगा, एक चीज। दूसरी चीज, आपके छोटे भाई बहनों का भी होता है, तो छोटे भाई बहनों से थोड़ा सा प्रेम पूर्वक अपना रहे, अपना उनके साथ कुछ अनिष्ट करने की कोशिश ना करें, उनका सम्मान करें। कहीं ना कहीं अगर उन्हें कोई दिक्कत है तो उन्हें अगर आप हेल्प कर सकते हैं तो आपके लिए अच्छा होगा और लाभकारी होगा। ठीक है, चतुर्थ भाव हमने आपको बता ही दिया। पंचम भाव की बात कर लेते हैं। पंचम भाव क्या होता है, पंचम भाव भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो राशि विराजमान है इस समय मेष राशि विराजमान है, जिसके स्वामी होते हैं मंगल। और मंगल क्या है, मंगल भी अग्नि तत्व की राशि है, तो यहाँ भी इनका आपको इनसे कोई इनकी दिक्कत नहीं है, तो यहाँ भी इनसे आप फायदा ले लेंगे। और ये भाव किसका होता है, ये संतान का होता है, भाग्य का होता है और बुद्धि का होता है। तो संतान के लिए पक्ष अपना इस समय बहुत अच्छा होना चाहिए आपका। एक चीज, भाग्य आपका कहीं ना कहीं दिन दुगनी रात चौगुनी करना चाहिए। जहाँ तक हमें लगता है मंगल को थोड़ा सा साध के चलें। हम हमेशा कहते हैं हनुमान जी का अपना हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें, आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं आपके छठे भाव की। छठे भाव में जो राशि विराजमान है वृषभ राशि विराजमान है, जिसके स्वामी होते हैं शुक्र। और शुक्र क्या है, शुक्र अपने आप में लग्जरियस है, सुंदरता है ना। और ये किसका होता है, रोग का, ऋण का और शत्रुओं का। तो अपना आप समझ सकते हैं, तो यहाँ क्या होगा, कहीं ना कहीं आपको ऋणों से मुक्ति मिलनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको पैसे का लेन देन, क्योंकि कौन सी राशि विराजमान है, आपकी वृषभ राशि विराजमान है। और वृषभ राशि क्या है, कंफर्ट्स की राशि है, आप ऐसे समझ सकते हैं, जिसके स्वामी होते हैं अभी हमने आपको बताया शुक्र। तो कहीं ना कहीं आपको फायदा होना चाहिए। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं आपकी मैरिज लाइफ की। मैरिज लाइफ में जो राशि विराजमान है वो आपकी मिथुन राशि विराजमान है, जिसके स्वामी होते हैं बुध। और बुध क्या है, बुध भी इनके मित्र हो गए, तो यहाँ भी आप कहीं ना कहीं फायदा इनसे ले लेंगे, क्योंकि बुध इनके भी मित्र हैं, बुध इनके भी मित्र हैं। तो क्या हुआ, कहीं ना कहीं आपको पूर्ण रूप से फायदा होगा। गृहस्थी पूर्ण रूप से आपकी अच्छी चलनी चाहिए। बॉस से संबंध इस समय कहीं ना कहीं आपके घनिष्ठ और अच्छे होने चाहिए। और कहीं ना कहीं आप अगर थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो कहीं ना कहीं नौकरी में प्रमोशन आपका हो सकता है, अगर आप सही तरीके से चलेंगे। चलिए बात कर लेते हैं आपके अष्टम भाव की। अष्टम भाव जो कुल मिला के अच्छा नहीं होता है, लेकिन ठीक है, वो एक अलग चीज़ है। किसी भी कुंडली में अष्टम भाव को अच्छा नहीं मानते हैं, लेकिन जो ये भाव होता है अपने आप में महत्वपूर्ण भाव होता है। क्यों होता है, ये गुप्त भाव होता है आपका। ठीक है, और यहाँ जो राशि आपकी विराजमान है, यहाँ पर कर्क राशि विराजमान है, जिसके स्वामी होते हैं चंद्रमा। तो चंद्रमा क्या है, चंद्रमा आपका मन होता है, और मन के हारे हार होती है और मन के जीते जीत होती है। चंद्रमा को सही रखें, मन को अपना कंट्रोल में रखें। हो सके तो भोलेनाथ को अपना जल चढ़ाते रहें। भोलेनाथ को जल अर्पण करेंगे तो कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से आपके लिए अच्छा होगा। और अपनी योजनाओं को गुप्त रखें, कहीं ना कहीं आपके लिए फायदेमंद होगा। बात कर लेते हैं आपके नवम भाव की। नवम भाव में जो राशि विराजमान है, सिंह राशि विराजमान है, जिसके स्वामी होते हैं सूर्य। और ये भाव किसका होता है, ये भाव भी गुरु का होता है। तो यहाँ भी परस्पर गुरु का साथ आपको पूर्ण रूप से प्राप्त हो रहा है, और गुरु का साथ भी मिल रहा है। यहाँ आपका भाग्य भी उदय हो रहा है। तो कोशिश करें, अपना सूर्य देव को अपना जल चढ़ाते रहे, अपना सूर्य देव को सही रखें, तो यहाँ भी आपके लिए पूर्ण रूप से सही रहेगा। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं आपके एकादश भाव की। एकादश भाव में जो राशि विराजमान है, तुला राशि विराजमान है। तुला राशि के भी स्वामी कौन होते हैं, शुक्र होते हैं। और ये भाव किसका होता है, लाभ का होता है, इच्छा का होता है और आय का होता है।
तो कहीं ना कहीं लाभ आपका आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि शुक्र आपके यहाँ विराजमान है, और शुक्र क्या है? कंफर्ट्स हैं। तो कंफर्ट्स तो आपको कहीं ना कहीं प्राप्त कराएंगे। वो क्यों कराएंगे? क्योंकि आपकी राशि के जो स्वामी है, राशि के स्वामी भी कौन है? आपके गुरु होते हैं। और गुरु क्या होते हैं? गुरु धन के कारक होते हैं। तो धन के कारक हैं, तो कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से फायदा होगा। आप इसे ऐसे समझें। बात कर लेते हैं आपके 12th हाउस की। 12th हाउस की बात कर लेते हैं, द्वादश भाव की। द्वादश भाव में जो राशि विराजमान है, मंगल की राशि विराजमान है। आप इसे ऐसे समझें, वृश्चिक राशि जिसके स्वामी होते हैं मंगल। और ये भाव हमारा किसका होता है? ये हमारा होता है आपका विदेश का होता है, आपकी कह सकते हैं हॉस्पिटल का भी होता है, कोर्ट का भी होता है, कचहरी का भी होता है। तो यहाँ क्या सावधानी बरतनी है हमें? यहाँ सावधानी हमें ये बरतनी है कि अपना वाणी पे थोड़ा सा संयम बरत के चलना है, वाणी को थोड़ा सा कंट्रोल करके चलना है। क्यों? क्योंकि साक्षात सेनापति यहाँ बैठे हैं। क्योंकि मंगल क्या है? मंगल भी आपकी पावर है, मंगल भी आपके सेनापति हैं। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। मंगल सेनापति हो गए और सूर्य अपना आपकी पावर हो गई, आप इसे ऐसे समझ रहे हैं, तेज हो गया। तो दोनों में लाल ग्रह हो गए, तो दोनों लाल ग्रहों को थोड़ा सा संभाल के चलना है। जो ताकत शरीर के अंदर आती है उसे थोड़ा सा वेग को संभाल के रखें, और अपना अननेसेसरी किसी से ना इलझें, तो पूर्ण रूप से सही रहेंगे। और विदेश जाना चाहते हैं, चाहे छुट्टी बिताने के हिसाब से, चाहे काम धंधे के हिसाब से जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और हो सकता है जितने भी कोर्ट कचहरी से संबंधित लोग हैं उन्हें कहीं ना कहीं विजय प्राप्त होगी, इस बात को ध्यान रखें, ठीक है। चलिए अब उपाय की बात कर लेते हैं। तो उपाय क्या करना है आपको 1 लोटा लेना है, तांबे का लोटा लें, अपना गंगा जल उसमें डाल लें, थोड़े से अक्षत डाल लें, लाल पुष्प डाल सकते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, कंडेल का पुष्प डाल सकते हैं, और उसे अपना पूर्व की मुख करके अपना जल दें, अर्घ दें, तो सूर्यदेव आपसे बहुत जल्दी प्रसन्न होंगे। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। थोड़े आपने आपको बताया अक्षत यानी चावल मिला सकते हैं, उसमें पुष्प डाल सकते हैं, लाल डाल लो तो और भी अच्छा होगा। बाकी जोन सा भी आप पुष्प डाल लेंगे श्रद्धा से, वही पुष्प काम करेगा। और हो सके तो आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें और देखिए इसका कमाल। फिर आपके जीवन में नई रोशनी, नई उमंग, नई जीवन में तरंग आप देखेंगे। कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से सूर्य का फायदा आप ले लेंगे, ठीक है। उम्मीद है आपको जो हमने समझाया आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल भी सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। धन्यवाद।